आम आदमी पार्टी में शायद कुछ नहीं कर पाए तो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में जाके कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो शायद मायावती जी को डिफेम करके उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिल जाएगा। आजकल ट्रेंड बना फिर रहा है कि दलित नेताओं को गाली दो और फेम मिल जाएगा। दलित नेताओं से सवाल करो, दूसरी पार्टीज में जाओ तो लोग बहुत हाइप क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि दलित नेता कुछ कर नहीं रहे। तो राजेंद्र पाल जी भी उस रेस में पीछे तो है नहीं, वो भी ये सोच रहे हैं कि अरे हम भी कर लेते हैं, क्या पता हम आने वाले टाइम में हम लोगों को बड़ी पोजीशन मिल जाए कांग्रेस पार्टी में। जो कह रहे थे कि हमारे लोगों का बहुत भला करने वाले हैं, कितना भला किया है आप लोगों ने। जो आम आदमी पार्टी में गए हैं, जो कांग्रेस में गए हैं, जो सपा में गए हैं, क्या भला कर रहे हो आप? क्या भला, क्या कौन से एजेंडा पे काम कर रहे हो आप, ये मुझे बताइए। वो जो पढ़ा लिखा यूथ है, जो सवाल करना जानता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन उसको है, वो सवाल कर रहा है, आप उसको कॉकरोच बोल रहे हो। क्यों? तुम्हें सवाल हजम नहीं हो रहे ना। मोदी जी सवाल करने से कितना डरते हैं आपको पता है ना। नॉर्वे में देख लिया ना आपने। जिस इंसान को रिपोर्टर्स के सवाल देने से डर लग रहा है वो युवाओं के सवाल झेलेगा। मायावती जी की आलोचना हम सब करते हैं, ठीक है, अभी स्थिति को देख के। लेकिन मायावती जी का अपना एक स्टेटस है, वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, कई बार रह चुकी हैं। तो उनसे बिना पूछे वो वहाँ है नहीं है, बिना अपॉइंटमेंट लिए अगर आप कोई वहाँ, राहुल गांधी जी भी चले जाएंगे ना तो भी मायावती जी नहीं मिलने वाली है। तो ये अगर आप इसलिए डिफेम करने के लिए पहुँच गए कि मायावती जी की हम आलोचना कर देंगे कि मायावती जी किसी से मिलती नहीं है, तो वो राह चलते इंसान से तो मिलेंगी नहीं, ठीक है। उनका अपना एक ओहदा है, रिस्पेक्ट है। हाँ हाँ बिल्कुल। आप अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो आपने पर्सनल आलोचना करने के लिए आप वहाँ पहुँच गए जिसका कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। आप आलोचना करिए कि वो काम क्यों नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सारी चीज़ें, लेकिन पर्सनली ये वो किसी से मिलती नहीं है, ये नहीं करती हैं, इस वजह से अगर आप आलोचना करने पहुँच रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा लेके आप वहाँ पहुँच गए हैं या कोई स्टंट कर रहे हैं पॉलिटिकल। और राजेंद्र पाल जी बड़ी शख्सियत हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, राजनीतिक पार्टी में रह चुके हैं, इतना उनको भी समझना चाहिए कि आदरणीय बहन जी के पास में अगर आप जा रहे हैं तो एक अपॉइंटमेंट पहले से बता सकते हैं उनको। राजेंद्र पाल गौतम जी गए हैं, क्या किस आधार से, क्या फेम? आम आदमी पार्टी में शायद कुछ नहीं कर पाए तो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में जाके कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो शायद मायावती जी को डिफेम करके उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिल जाएगा। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है राहुल गांधी जी खुद, उनको पता है कि मैं जाऊंगा तो मिलेंगी नहीं मायावती जी, तो मेरा स्टैंडर्ड गिर जाएगा, तो किसी दलित नेता को ही भेज देते हैं। कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो क्या हथियार बनाया? हाँ हो सकता है, और हमारे लोग तो तैयार हैं ऐसी चीज़ करने के लिए, हथियार बनने के लिए तैयार ही रहते हैं। मुझे तो उन लोगों से भी प्रॉब्लम है जो पार्टी ज्वाइन करके जो कह रहे थे कि हमारे लोगों का बहुत भला करने वाले हैं। कितना भला किया है आप लोगों ने? जो आम आदमी पार्टी में गए हैं, जो कांग्रेस में गए हैं, जो सपा में गए हैं, क्या भला कर रहे हो आप? क्या भला, क्या कौन से एजेंडा पे काम कर रहे हो आप, ये मुझे बताइए। ये सही तरीका अचानक से गेट बजाओ बहन जी हम आपसे मिलने आए हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बोल तो रही हूँ ये पढ़े लिखे इंसान, वो कहते हैं ना पढ़ा लिखा जो गवार होता है वो ये सारी हरकतें करता है। ये सारी हरकतें करनी ही नहीं चाहिए थी। और एक ऐसी सुपीरियर पोजीशन में जाके जब आप पूरे SC ST विंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको पोजीशन दी गई है, एक पोजीशन होल्ड कर रहे हो आप, उसके बाद आपकी तरफ से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सवालदेह स्थिति है। सवाल करना चाहिए, और जितने भी लोग हैं, पार्टी के भी लोग हैं, उनको भी सवाल करना चाहिए। जो आज दलितों के हक हकूक़ की बात कर रहे हैं ना दूसरी पार्टीज़ में जाके, ठीक है, इतने आप कोई बहुत सुपीरियर नहीं हो चुके हो कि किसी की पर्सनल लाइफ में जाके उसके ऊपर पर्सनल सवाल खड़े करो। राजनीतिक सवाल आप बिल्कुल खड़े कर सकते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी करते हैं। हम भी ये चीज़ बोलते हैं मायावती जी ने जो चीज़ अब नहीं करी, क्यों नहीं करी, ग्राउंड पे आना चाहिए, लेकिन उनको पर्सनली डिफेंड करने की आदत हम नहीं करते ना। ये चीज़ें तो हमने नहीं की। अगले साल चुनाव भी हैं क्या? हाँ हो सकता है, इसलिए राजनीति कर रही है सपा को कुछ। अरे निकलो ना यार, ग्राउंड पे निकलो ना, निकलना चाहिए ना ग्राउंड पे। कांग्रेस को किसने मना किया है? आप एक बात बताइए, अभी वो कॉकरोच जनता पार्टी आई, नई बनी हुई है, क्यों लोग जुड़े हैं उससे? क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास में जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट में बैठी है, हमको वो चीज़ पता है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। और ऑपोजिशन में भी जो लोग हैं उनको उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है, तभी तो उन्होंने पार्टी बनाई ना। मैंने सवाल किया जा सकता था राहुल गांधी से। राहुल गांधी जी आके बोल देते हैं लोगों के बीच में कि वोट चोरी हो रही है, ये चीज़ हो रही है, आप उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं बता रहे हो?
सॉल्यूशन बताओ ना। सवाल तो हम लोगों को भी पता है, प्रॉब्लम तो हमको भी पता है क्या है। आप कहना चाह रहे विपक्ष बेकार है? बिल्कुल है। मैं आपको बताऊं, मोदी जी के पास में एक बहुत अच्छी स्थिति क्या है। मोदी जी ऐसे टाइम में प्रधानमंत्री बने हैं जब सारी एजेंसीज उनके अंडर में है, पूरी मीडिया उनके अंडर में है, और ऑपोजिशन ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है। ऑपोजिशन इंडिया अलायंस बनाता है लेकिन वो खुद एक साथ में नहीं है। ऑपोजिशन इंडिया अलायंस बनाता है लेकिन बंगाल में अलग अलग लड़ रहा है। काटे गए ना वोट्स, क्या हुआ, कौन करेगा सवाल। लोगों को ये चीज़ लग रही है बीजेपी से परेशान होकर लोग कांग्रेस को वोट दे देंगे। राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा नहीं होने वाला। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है जब लोगों को यही नहीं पता है कि हमारे पास में ऑपोजिशन का एक लौता चेहरा कौन है, क्या करने वाला है। भाई हम तो मान रहे हैं ना, मोदी जी तो हैं ही गलत, हम कब बोल रहे हैं। रणनीति की कमी है। बिल्कुल है। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं, चाहे वो अखिलेश यादव क्यों ना हो, चाहे वो आम आदमी के अरविंद केजरीवाल क्यों ना हो, किसी के पास रणनीति नहीं है। आगे प्रॉब्लम्स गिनाए रहे हैं कि बीजेपी ये कर रही है, वो ये कर रही है। भाई तुम भी तो बैठे हो हरियाणा में, तुम भी तो साउथ में एक स्टेट के में हो ना, बैठे हो, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। नहीं, राजेंद्र पाल गौतम जी जो अचानक गए थे, क्या किसी और नेता के पास क्यों नहीं गए, या बहन जी के पास गए? क्या राहुल गांधी जी से भी ऐसी हालचाल पूछ लेते जाकर? आप पूछे आप लोग पूछे, नहीं तो पूछिए ना, आप लोग पूछिए, सवाल करिए। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं बता रही हूँ, सबसे अपॉइंटमेंट ली जाती है। वो राहुल गांधी जी भी मिल रहे हैं ना, वो पहले अपना शेड्यूल तैयार करते हैं कि आज मैं इनसे मिलूंगा, कल मैं इनसे मिलूंगा। सबके प्रॉपर गौतम जी क्या ऐसे मिल जाते? नहीं बिल्कुल नहीं। वो मैं ठीक हो नहीं वो सब अपॉइंटमेंट से मिल के जाते हैं। लेकिन क्या है अपने, लेना क्यों भूल गए? क्योंकि देखिए, खुद गलती तो देखो कहीं ना कहीं बेंजी की भी गलती है सर, है ना। उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल जो करियर उनका है, जैसे उनको स्टैंड करना चाहिए वैसे नहीं किया। थोड़ी बहुत गलती उनकी भी, हम भी मानते हैं। लेकिन आप आजकल ट्रेंड बना फिर रहा है कि दलित नेताओं को गाली दो और फेम मिल जाएगा। दलित नेताओं से सवाल करो, दूसरी पार्टीज में जाओ तो लोग बहुत हाइप क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि दलित नेता कुछ कर नहीं रहे। तो राजेंद्र पाल जी भी उस रेस में पीछे तो है नहीं, वो भी ये सोच रहे हैं कि अरे हम भी कर लेते हैं, क्या पता हम आने वाले टाइम में हम लोगों को बड़ी पोजीशन मिल जाए कांग्रेस पार्टी में। आप भी कॉकरोच पार्टी का समर्थन कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? आप भी कॉकरोच स्थिति बिल्कुल। जब सीजीआई बोल देता है कि हमारा यूथ सवाल कर रहा है सरकार पे, आरटीआई कर लेता है, मैं भी तो यही कर रही हूँ ना, मैं भी तो सवाल कर रही हूँ ना, तो मैं भी हुई कॉकरोच, मैं भी हुई ना। भाई हमारे यूथ को, जो पढ़ा लिखा यूथ है, जो सवाल करना जानता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन उसको है, वो सवाल कर रहा है, आप उसको कॉकरोच बोल रहे हो, क्यों? तुम्हें सवाल हजम नहीं हो रहे ना। जिस इंसान ने पार्टी बनाई है वो तो अमेरिका में बैठा हुआ, तो आपका क्या भला करेगा? देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसने बनाई किसने नहीं, ये सोच है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी बननी भी नहीं चाहिए क्योंकि उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस रहता है। दूसरी बात, आप ये भी सोचिए, जब से उस इंसान के बारे में ये चीज़ पता चली है कि वो दलित है, लोग उसके ऊपर ये भी क्लेम करें कि दलित है, अब अम्बेडकर के बारे में बात करेगा, ये करेगा, वो पेगविन है, ये तमाम चीज़ों के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जातिगत जो स्थिति है हमारे देश की, जातिगत भेदभाव है कुछ रूट लेवल तक है। कल तक जो लोग उसको फॉलो कर रहे थे, अब उसकी जाति के पीछे पड़े हैं। कौन है? अरे बैठा है वहाँ पे, क्या हो गया? सवाल तो जेन्युइन किया ना, सवाल तो उसने जेन्युइन किया ना। वो ये तो नहीं बोल रहा मैं पॉलिटिकल पार्टी बना रहा हूँ, वो सवाल खड़े कर रहा है। आप बनाइए, आप उतरिए ग्राउंड पे, आप सवाल करिए राजनीतिक पार्टी से। आज के टाइम में अब आप सोचिए कि ना यूथ को रूलिंग पार्टी के ऊपर भरोसा है, ना ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर भरोसा है, तो वो अपना फोरफ्रंट स्टेब्लिश कर रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू, सवाल कर रहा है। और मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, सोशल मीडिया सर एक ऐसा हथियार है। आपने नेपाल को देख लिया कि सोशल मीडिया बैन करने की वजह से सारा यूथ सड़कों पर निकला था। आज वो हथियार है हमारे पास में। ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है ना, भारत में संविधान है ना, देखिए यहाँ तो नेपाल जैसी स्थिति थोड़ा ही हो सकती है। नहीं हो सकता, नहीं तो कानून में है ना कि आप राइट टू फ्रीडम है ना कानून में, कि वो सोशल मीडिया पे अपने सवाल खड़े कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं वो चीज़, कॉकरोच जनता पार्टी भी यही कर रही है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये करना चाहिए कि हर बीजेपी नेता, हर ऑपोजिशन लीडर जो बैठा हुआ है संसद में, उनकी पोस्टों के नीचे जाके सवाल करो, उनका रिपोर्ट कार्ड मांगो कि तुमने ये चीज़ बोली थी, तुम नहीं कर रहे हो। ये सर साइकोलॉजिकल असर डालता है। राघव चड्ढा को देखा ना, फॉलोअर गिरते जा रहे थे उसके सोशल मीडिया पे, तो बॉट फॉलोअर्स खरीदने लगा था क्योंकि उसको पता था कि ये मेरी इमेज के लिए खतरनाक है। तो ये चीज़ करोगे, हथियार है, कर सकते हो। तो क्या ये जो हो रहा है कॉकरोच पार्टी लेकर, या युवा जो ये अभियान चला रहे हैं, क्या इससे सरकार भी डरी है? बिल्कुल डरी है, तभी तो ट्विटर हैंडल उनका बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया।
और क्या कहते हैं अभिजीत जो है उसका पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट को भी उन्होंने हैक करने की कोशिश की है। तो डर तो है, सरकार को डर जर्नलिस्टों से होता है, सरकार को डर ऑपोजिशन वाले लोगों से होता है, सरकार को डर दूसरे एजेंसीज से होता है, तो सबको खरीद लेती है। सरकार को इतना डर है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं, तो इसने तो इतनी बड़ी मुहिम छेड़ दी। कॉकरोच जनता पार्टी ने तो 4 दिन में 22 मिलियन 4-5 दिन में 22 मिलियन फॉलोअर्स होना, मतलब आप सोचिए उनकी पॉलिटिकल पार्टी से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनके पास, तो ये डर नहीं होगा। मोदी जी सवाल करने से कितना डरते हैं आपको पता है ना, नॉर्वे में देख लिया ना आपने। जिस इंसान को रिपोर्टर्स के सवाल देने से डर लग रहा है वो युवाओं के सवाल झेलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ ना कुछ तो करेंगे वो। गलत समय पे पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। गलत समय आपका कौन सा सही होता है? 12 साल में आपने कौन सा अपना पर्सनल ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, आप मुझे बताइए। की है आपने 12 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं की ना। एक बार की थी अमेरिका में, जिसका क्रेडिट अमेरिका ने लिया था, लाइव आपने सवाल जवाब किए थे, उसमें भी सबरीना सिद्दीकी ने जब सवाल किए कि आपके देश में मुसलमानों की स्थिति इतनी खराब है, क्यों है, आप जवाब दीजिए, तो अपने लोकतंत्र के ऊपर बताने लगे कि हमारा लोकतंत्र इतना अच्छा है, देखिए, और उसके बाद इनका IT सेल ट्रोल कर रहा होता है सबरीना सिद्दीकी को। ये तो हालत है। हेले को भी यही किया ना, नॉर्वे के पत्रकार के साथ भी यही किया आपने।